बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, मुल्क की तरक्की में नौजवानों का अहम किरदार है। जिस मुल्क में इतने टॉपर्स हों उसे कभी सवाल नहीं आ सकता। पंजाब में 50,000 स्कूलों में करोड़ों बच्चे पढ़ते हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज का मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड के पोजीशन होल्डर्स के एजाज़ में तकरीब से खिताब। कहती हैं कि मेरे लिए सब बराबर हैं। आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है। 60% नताइज देने वाले बच्चों को लैपटॉप्स देंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की तरफ से सूबा भर के 408 पोजीशन होल्डर्स के एजाज में हॉमिक इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में शानदार तकरीब सजाई गई। मरीम नवाज की हिदायत पर तलबा के एजाज में गार्ड ऑफ ऑनर पंजाब पुलिस के चाको चबंद दस्ते ने सलामी पेश की। क्वीन मैरी कॉलेज के म्यूजिक बैंड ने वज़ीर-ए-आला का खैर मकदम किया। मरीम नवाज को यूनिवर्सिटी तालिबात की तरफ से शाल पहनाई गई और पेंटिंग्स पेश की गयी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने खिताब में कहा, वसाइल की कमी के बावजूद बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया। पोजीशन होल्डर्स के वालिदैन और असातिज़ा भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इस मुल्क में इतने ब्रिलियंट माइंड्स हों, इतने फीकन माइंड्स हों, इतने मेहनती बच्चे हों, जो वसाइल की कमी के बावजूद, वो रिसोर्सेज की कमी के बावजूद उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। इतने सारे टॉपर्स मेरे सामने बैठे माशाल्लाह। जिस मुल्क में इतने सारे टॉपर्स हों उस मुल्क को कभी ज़वाल नहीं आ सकता। पंजाब में बदतरीन सैलाब आया, हर शहर में जाऊंगी, सैलाब मुतासरीन के नुकसान का असाला करूंगी। सोशल मीडिया पर चलने वाली हर वीडियो पर यकीन ना कीजिए। पंजाब में बदतरीन सैलाब आता है तो पंजाब के अंदर तारीखी सैलाब आया, कभी ऐसा सैलाब और इतना पानी नहीं आया। पंजाब के दरिया उबल पड़े, पंजाब की मिट्टी उबल पड़ी। और अगर सैलाब तारीखी था तो हकीकत यह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन भी तारीखी था, इवैक्यूएशन ऑपरेशन भी तारीखी था। और अब उनको अपने घरों में वापस बसाने का, उनके जो जो नुकसानात हो गए हैं उनको पूरा करने का, उनकी रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस भी इंशाअल्लाह ताला तारीखी होगा। मरियम नवाज शरीफ हर शहर में जाएगी, जिसका जो नुकसान होगा अपने हाथ से उसको मैं चेक दूंगी। पंजाब के 9 बोर्ड्स के पोजीशन होल्डर्स के लिए 173.8 मिलियन का रिकॉर्ड कैश प्राइज रखा गया। पहली पोजीशन हासिल करने वाले तलबा को 63 मिलियन, सेकंड पोजीशन को 40.8 मिलियन और थर्ड पोजीशन होल्डर्स को 29.2 मिलियन रुपए कैश प्राइज दिए गए। छोटा खानदान खुशहाल घराना, दी चैलेंज इनिशिएटिव और महकमा सेहत और आबादी के मौसर इकदामात, खानदानी मनसूबाबंदी की अहमियत पर खुसूसी तकरीब। डीजी पॉपुलेशन और वेलफेयर कैप्टन रिटायर्ड औरंगजेब हैदर खान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। रिपोर्ट करी है सामिया सईद। फैमिली प्लानिंग और अवामी शऊर और आगाही के इकदामात। लाहौर के निजी होटल में TCI ग्रीन स्टार और महकमा सेहत और आबादी की जानिब से दी चैलेंज इनिशिएटिव पंजाब ग्रेजुएशन तकरीब। डायरेक्टर जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर कैप्टन रिटायर्ड औरंगजेब हैदर खान की खसूसी शिरकत। मारूफ अदाकारा सीमी राहील, डायरेक्टर पंजाब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम डॉक्टर ज़ुहैब हसन समेत दीगर शख्सियात भी शरीक हुए। तकरीब में पंजाब के 6 अजला लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला, मुल्तान और खानेवाल में फैमिली प्लानिंग और तौलीदी सेहत के खुद इन्हसार निजाम की कामयाब तकमील का जश्न मनाया गया। लोक रक्स ने तकरीब को 4 चांद लगाए। तकरीब से खिताब करते हुए डीजी पॉपुलेशन वेलफेयर कैप्टन रिटायर्ड औरंगजेब हैदर खान ने बताया कि ये प्रोग्राम बड़े अजला में कामयाबी से मुकम्मल हुआ है। हमें मुस्तकबिल में मजीद मौसर इकदाम करने होंगे। कोशिश है कि हर घर तक माने हमल सहूलियात बआसानी पहुँचाई जा सके। ये जो एफर्ट किया गया है, इस एफर्ट से मैं ये समझता हूँ, और इसमें सारे के सारे आपके बड़े डिस्ट्रिक्ट शामिल थे, और इस एफर्ट्स की जो रिजल्ट्स हैं इनको मद्देनज़र रखते हुए वी वुड लाइक कि हम फ्यूचर में इस तरह के प्रोग्राम्स और इस तरह की स्ट्रेटजीज डेवलप कर सकें, सो दैट जो हर फैमिली है उसके पास मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की अवेलेबिलिटी मौजूद हो। CEO ग्रीन स्टार डॉक्टर सैयद अजीजुर रब ने कहा कि देहात और शहरों में खानदानी मनसूबाबंदी से मुतालिक आगाही मुहिम जारी है, जिनके मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। 3 सालों से डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड पॉपुलेशन ने मिलके माँ और बच्चे की तौलीदी सेहत के बारे में अवेयरनेस फैलाई है। न सिर्फ अवेयरनेस फैलाई है बल्कि काउंसिल करके अपने डिपार्टमेंट में आने वाली ख़वातीन को कोई ना कोई फैमिली प्लानिंग का मेथड लेने पे आमादा किया है। इंशाअल्लाह माँ और बच्चे का जो आगाही का काम है और सर्विस डिलीवरी का काम है, ये फैलाया जाएगा। पैनल डिस्कशन में फैमिली प्लानिंग, माँ बच्चे की सेहत के हवाले से गुफ्तगू से शुरका मुस्तफीद हुए। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। ये बात लाहौर में बायो आइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पर सिम्पोजियम का इनेकाद। मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन तिब की खुसूसी शिरकत।
हार्मोन्स, मेनोपॉज और ख़वातीन की सेहत पर तफसीली लेक्चर्स दिए गए। चेयरमैन पंजाब ग्रुप में आमिर महमूद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तफसीलात आतिफ परवेज की इस रिपोर्ट में। मेडिकल की जदीद तालीम देने के साथ साथ जदीद इलाज की फराहमी में युबास आगे है। यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में बायो आइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पर सिम्पोजियम का इनेकाद किया गया। माहिरीन ने हार्मोनी तवाजुन, मेनोपॉज मैनेजमेंट और मरीजों की मजमूई सेहत के बारे में इजहार ख्याल किया। तकरीब के मेहमान खुसूसी चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद थे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब ग्रुप सुहेल अफजल, वाइस चांसलर मेजर जनरल रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर नईम नकी, प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नईम मुबारक, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर असद अहमद खान और सरबराह गायनी डॉक्टर फौजिया अंबर कुरैशी भी शरीक हुई। यूएस सर्टिफाइड सर्जन और लाइफ कोच डॉक्टर शबाना मुफ्ती ने बायो आइडेंटिकल हार्मोन्स का साइंसी जायजा पेश किया। उनका कहना था मेनोपॉज के फेज से हर खातून ने गुजरना है, मगर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से खवातीन बहुत सी बीमारियों से बच सकती हैं। औरत को बीमारियां ना आए, आने वाले 65 साल में उसकी मेमोरी लॉस ना हो, वो कहीं जाके व्हील चेयर पे ना बैठ जाए और फिर बहुओं के ऊपर या बच्चों के ऊपर बोझ ना बने और चलती फिरती रहे। तो हमें हार्मोन्स जो हैं औरतों को बताना पड़ेगा कि ये एक वो एंटिटी है जो अगर आप लेंगे और अगर आप इसके कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट होना ज़रूरी है डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद, तो इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। डॉक्टर जीनियट सेनबर्ग ने मेनोपॉज मैनेजमेंट के बारे में गलत फहमियों के अजाले के हवाले से डॉक्टर्स और मरीजों की रहनुमाई बारे खुसूसी लेक्चर दिया। उन्होंने कहा दुरुस्त आगाही के जरिए खवातीन बेहतर जिंदगी गुजार सकती हैं। Every type of doctor needs to know about menopause and what the huge list of symptoms can be and is, in order to identify a woman who would benefit, not only for symptom management in the time that menopause is starting, but also for the future, to now start preventing disease that comes later in life, such as osteoporosis, such as heart disease, such as dementia. डॉक्टर जॉर्ज स्कंदर ने तशखीस और इलाज समेत अमली और क्लिनिकल पहलुओं पर रोशनी डाली। It's very hard to go from normal hormones to no hormones. So in the preoperative period, before considering the hysterectomy, we talk about hormone replacement therapy as long as it's safe and there's no contraindication. If the woman has no contraindication, we usually start them on hormone replacement therapy 4 to 6 weeks post-operatively immediately to help ease their hormonal imbalance after the procedure. डॉक्टर मैरी एटकिंसन ने मेनोपॉज की अहमियत, क्लिनिकल पहलू और हमा जहती निगहदाश्त के दौरान मरीज की मजमूई सेहत को मद्देनजर रखने पर जोर दिया। As women, we age faster and across our body, in our heart, in our brain, in our bones, in our skin, everywhere. And so managing menopause proactively and with body identical hormone replacement therapy is actually the #1 treatment for menopause across the world. इस मौके पर डॉक्टर शबाना मुफ्ती की किताब की रुनमाई भी की गई। माहिरीन का कहना था कि बायो आइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी न सिर्फ मरीजों के इलाज में मददगार है, बल्कि जिंदगी के मयार को भी बेहतर बनाती है। कैमरामैन उम्मे रईस के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। बात करें मौसम की तो आपको बताएं सूबाई दारुल हुकूमत में गर्मी की शिद्दत में मामूली कमी। महकमा मौसमियात की 5 से 7 अक्टूबर तक बारिशों की पेशगोई। फ़िज़ाई आलूदगी में भी मुसलसल इजाफा होने लगा। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 179 तक पहुँच गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ यासीन से। जी मोहम्मद यासीन, इस बारे बताइए। जी, सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश होने से गर्मी की शिद्दत में मामूली कमी हुई है। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात ने 5 से 7 अक्टूबर तक अच्छी बारिशें होने की पेशगोई भी कर दी है और ये जो बारिशें हैं दरियाओं के बलाई इलाकों में हो सकती हैं और PDMA ने भी जो दरिया हैं उनके बहाव में इजाफे का जो अलर्ट जारी कर दिया है और सिंध, चनाब और झेलम के जो पानी है उसके बहाव में इजाफा हो सकता है। और दूसरी तरफ फ़ज़ाई आलूदगी ने भी सर उठाना शुरू कर दिया है और इंसानी सेहत के लिए जो मौजूद तरीन एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 0 से 50 तक होना चाहिए, मगर इस वक्त लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 180 तक पहुंच गया है, जो बहुत ज़्यादा है और मुज़र सेहत है। और इसी वजह से माहिरीन तिब ने इन शहरियों को हिदायत की है कि वो घरों से बाहर निकलते हुए मास्क पहन कर निकलें। और इसके अलावा आज ये बताता चलूँ कि शहर का इस वक्त जो कम से कम दर्जा हरारत 26 और
اور زیادہ سے زیادہ 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے، اور ہوا کی رفتار جو ہے 4 کلومیٹر فی گھنٹہ، اور ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ جو 68% ہے، اور حد نگاہ جو ہے 5 کلومیٹر تک ہے۔ جی ٹھیک ہے یاسین، آپ کا شکریہ۔ آپ کو بتائیں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ مشرقی وسطی میں اسرائیلی دہشت گردی اور ٹرمپ کے امن منصوبے کو سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ اگر اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم کیا گیا تو سڑکوں پر تاریخی مزاحمت کریں گے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی آپسی لڑائی نورا کشتی ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی منصورہ لاہور میں پریس کانفرنس 7 اکتوبر کو ملک بھر میں اسرائیلی دہشت گردی اور امن منصوبے کے خلاف احتجاج کی کال دے دی۔ حافظ نعیم الرحمان نے وزیر اعظم شہباز شریف کو غزہ معاہدے پر نظر ثانی کی اپیل کر دی۔ 7 اکتوبر کو پورے ملک میں لوگ باہر نکلیں گے، اسکولوں میں، کالجوں میں، کورٹس میں، عدالتوں سے، وکلاء، سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ، صحافی، سب سڑک پر آ کر اپنے فلسطینی بھائیوں سے اظہار یکجہتی کریں گے اور اسرائیلی دہشت گردی کی مذمت کریں گے۔ میں حکومت سے یہ بات واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ طاقت کے ذریعے اور اپنی حکومت کی جو کچھ بھی ان کے پاس موجود ہے اس کی طاقت کے ذریعے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے کسی مذموم ارادے میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو انہیں بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس کی ہر سطح پر مزاحمت کی جائے گی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے مزید کہا کہ آزاد کشمیر میں طاقت کا استعمال اچھا نہیں، ہم اور آپ الگ الگ نہیں، اگر کشمیریوں کو کوئی ڈی ٹریک کر رہا ہے تو اس پر توجہ نہ دیں۔ میں آزاد جموں و کشمیر کے لوگوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور آزاد جموں و کشمیر علیحدہ چیز کا نام نہیں ہے۔ ہم تو مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے جذبوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ کس قدر وابستہ ہیں، ان کی قربانیوں کو دیکھیں آپ۔ تو اگر آپ کو کوئی بھی ڈی ٹریک کرنا چاہتا ہے تو آپ کسی سازش کا حصہ نہ بنے۔ پاکستان آپ کا ہے، آپ پاکستان کے ہیں، لیکن آپ کے جتنے جائز مطالبات ہیں ان سب کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں اور جماعت اسلامی ان کی حمایت کرتی ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نورا کشتی بند کریں۔ جماعت اسلامی 3 اکتوبر کو سمود فورٹیلا پر اسرائیلی بمباری کے خلاف بھرپور احتجاج کرے گی۔ کیمرمین فخر عباس کے ساتھ حمزہ خورشید، لاہور نیوز۔ وزیر اطلاعات عصمہ بخاری کہتی ہیں پیپلز پارٹی 17 سال سے سندھ پر حکومت کر رہی ہے، یہ عوامی فلاح کے 17 منصوبے بھی نہیں گنوا سکتے۔ مریم نواز نے 1.5 سال میں 90 منصوبے شروع کر دیے، ان میں سے 50 مکمل بھی ہو چکے۔ وزیر اطلاعات عصمہ بخاری نے شرمیلا فاروقی کے بیان پر ان کو مناظرے کا چیلنج کر دیا۔ عصمہ بخاری کا کہنا ہے کہ سندھ میں ایسی ترقی ہو رہی ہے جو نظر نہیں آ رہی۔ پنجاب سے موازنے کا شوق ہے تو شوق سے مناظرہ کر لیں۔ مریم نواز سیلاب متاثرین کو 10-10 لاکھ کے امدادی چیک دینے جا رہی ہیں۔ آپ بینظیر سپورٹ پروگرام کے ذریعے سیلاب متاثرین کو 10-10 ہزار روپے دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ مریم نواز نے اپنی چھت اپنا گھر میں 90,000 گھر دیے، 80,000 اسکالرشپس دیے۔ پنجاب میں 9,500 کسانوں کو ٹریکٹر تقسیم کر دیے گئے، 27,000 طلبہ کو الیکٹرک بائکس دی گئی، مفت لیپ ٹاپ کی تقسیم کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ خواجہ سلمان رفیق کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں صحت کے شعبے میں تاریخی اور بنیادی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، عوام تک صحت کی بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران رفیق کی زیر صدارت پنجاب ہیلتھ انیشیٹو مینجمنٹ کمپنی میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کا 101واں اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے شروع کیے گئے چیف منسٹر چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام، چیف منسٹر اسپیشل انیشیٹو فار ٹرانسپلانٹ پروگرام اور چیف منسٹر ڈائلسس پروگرام کی بحالی پر کامیابی پر سیکرٹری صحت عصمت محمود خان، سی ای او PHIMC ڈاکٹر علی رضا کو بورڈ ممبران کی کاوشوں کو سراہا گیا۔ اجلاس کے دوران PHIMSC کے مختلف ایجنڈے پیش کیے گئے۔ اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ پنجاب کے شعبہ صحت میں مختلف منصوبہ جات کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ محکمہ خوراک پنجاب اور فلاور ملز کا تنازع شدت اختیار کر گیا۔ محکمہ خوراک اور فلاور ملز ایسوسی ایشن کے درمیان مذاکرات ناکام ہو گئے، رپورٹ دیکھیے۔ فلور ملز ایسوسی ایشن کے یومیہ 5,000 ٹن آٹے کی بین الصوبائی ترسیل کے پرمٹ اجرا کا مطالبہ۔ محکمہ خوراک پنجاب یومیہ 1,000 ٹن آٹے کے پرمٹ جاری کرنے پر راضی ہوا۔ فلور ملز ایسوسی ایشن کا پنجاب کی بین الصوبائی پابندی کو 8 روز بعد سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ۔ محکمہ خوراک پنجاب کا بھی پنجاب اسمبلی سے منظور شدہ قوانین کی بنیاد پر قانونی جنگ لڑنے کا فیصلہ۔ اسپیکولیشن ایکٹ، فوڈ اسٹف ایکٹ کے تحت گندم آٹے کی بین الصوبائی ترسیل کے لیے پرمٹ لازمی قرار۔ فلور ملز انڈسٹری میں
तजादात सामने आ गए। मुतादिद शहरों की फ्लोर मिल्स परमिट लेने को तैयार हैं। पंजाब में गंदम की किल्लत के सबक महकमा खुराक ज्यादा मिकदार में परमिट जारी करने से गुरेजा है। पंजाब के अवाम के लिए वाफिर सस्ता आटा और रोटी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। चंद अनासिर जाती मफादात के लिए मसनूई बहरान पैदा करने की कोशिश में मुलव्विस हैं। अवाम को माजी जैसे करप्शन ज़दा सरकारी कोटा निज़ाम का शिकार नहीं होने देंगे। मरकजी चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा का कहना है कि महकमा खुराक पंजाब को 8 रोज का वक्त दिया है। अगर फैसला ना हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में जाने का हक महफूज रखते हैं। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर किरण खुर्शीद का कहना है पंजाब भर में मुनाफाखोरी और गिराफरोशी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद जारी है। एक माह के दौरान 1,49,16,218 मुकदमात की चेकिंग की गई। 321 मुकदमे दर्ज, 4,607 अफराद को गिरफ्तार किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। गिराफ फरोशों के खिलाफ पंजाब भर में भरपूर क्रैकडाउन। एक माह के दौरान 1,49,16,218 मकामात की चेकिंग की गई। 3,68,262 गिराफ फरोशों को जुर्माने आए। 321 मुकदमे दर्ज, 4,607 अफराद को गिरफ्तार किया गया। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर किरण खुर्शीद का कहना है पंजाब भर में नाजायज मुनाफाखोरी और गिराफ फरोशी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद जारी है। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल के मुताबिक माह सितम्बर में 6,95,873 चिकन शॉप्स की चेकिंग, 28,551 मुनाफाखोरों को जुर्माना, 27 मुकदमात दर्ज, 621 को गिरफ्तार किया गया। 4,23,862 होटलों और तनूरों की चेकिंग, 18,045 गिराफ फरोशों को जुर्माने, 98 मुकदमात दर्ज और 552 गिरफ्तार किए गए। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल का मजीद कहना है कि सूबे भर में अशाए जरूरिया की मुकर्रर निर्खों पर फरोख्त हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद ने कहा है कि खुराक में मिलावट और जालसाजी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। मयारी खुराक की फराहमी में हाल तमाम रुकावटें खत्म करके सेहतमंद पंजाब की तकमील के लिए कोशिश है। पंजाब फूड अथॉरिटी की माह सितंबर में कार्रवाइयों की रिपोर्ट जारी। मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों में 137% इजाफा। 1,14,348 फूड पॉइंट्स, फैक्ट्रियों, प्रोडक्शन यूनिट्स, गोदामों और प्रोसेसिंग यूनिट्स की चेकिंग की गई। 540 फूड यूनिट्स सरबामोहर किए गए। 10,592 यूनिट्स पर 14,28,92,700 रुपए जुर्माना आयद। कवानीन के खिलाफ वर्जियों पर 482 मुकदमात दर्ज किए गए। लेबोरेटरी टेस्ट के लिए 3,573 सैंपल्स लिए गए। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का कहना है कि फूड हैंडलर्स और सार्फिन को फूड सेफ्टी हाइजीन पर मुकम्मल आगाही के लिए लिटरेचर दिया जा रहा है। स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम फेज 2 के तहत 10,000 बच्चों को तैयार खाना दिया जा रहा है। बच्चों को खसूसी प्लान के तहत 480 कैलोरीज पर मुश्तमिल खाने की फराहमी जारी है। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी ने मजीद कहा कि खुराक में मिलावट और जालसाजी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। मयारी खुराक की फराहमी में हायल तमाम रुकावटें खत्म करके सेहतमंद पंजाब की तकमील के लिए कोशिश हैं। लाहौर से मांगा मंडी रूट पर इलेक्ट्रिक बसें चलाने की दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त एडिशनल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट एडमिन को भिजवा दी। अदालत ने दरखास्त पर कानून के मुताबिक फैसला करने की हिदायत कर दी। लाहौर से मांगा मंडी रूट पर इलेक्ट्रिक बसें चलाने की दरखास्त लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने समाअत की। दरखास्त गुजार शेख लतीफ शाहिद ने अहमद अब्दुल्ला डोगर एडवोकेट के तवस्सुस से दरखास्त दायर की। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लाहौर से मांगा मंडी रूट पर सरकारी ट्रांसपोर्ट न होने से लोग शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। महंगाई के दौर में तालिबात के लिए तालीमी इदारों तक महफूज सफर मुश्किल हो चुका है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट न होने से कई वालिदैन बच्चियों को स्कूल और कॉलेज भेजने से गुरेज़ा हैं। बुजुर्ग शहरियों और खसूसी अफराद भी शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। दरखास्त में मजीद कहा गया कि वजीर आला पंजाब ने 6 माह कबल लाहौर में इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह किया, लेकिन मांगा मंडी को नजरअंदाज किया गया। अवाम का यकसा हक है कि लाहौर और गिरदोनवा में भी ये सहूलत फराहम की जाए। अदालत से इस्तदा है कि लाहौर से मांगा मंडी रूट पर भी इलेक्ट्रिक बसें चलाने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने दरखास्त एडिशनल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट एडमिन को भिजवा दी और दरखास्त पर कानून के मुताबिक फैसला करने की हिदायत की है। लेस्को ग्रिड स्टेशन के चौकीदार को 8 साल बाद इंसाफ फराहम। लाहौर हाईकोर्ट ने चौकीदार को नौकरी पर बहाल और तमाम मरात अदा करने का हुक्म दे दिया। लेस्को मुलाजिम का नौकरी पर बहाली का मामला लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान ने केस की समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से एडवोकेट जुनेद जब्बार खान पेश हुए। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैं लेस्को ग्रिड स्टेशन पर बतौर चौकीदार तैनात था। 2017 में लेस्को अफसरान ने गैर हाजिरी और गैर मुनासिब रवैये का इल्जाम लगाकर नौकरी से बर्खास्त कर दिया। लेबर कोर्ट ने बरतरफी का फैसला कलअदम करार देकर नौकरी पर बहाल कर दिया। लेस्को ने लेबर कोर्ट के फैसले को ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया।
ट्रिब्यूनल ने भी नौकरी पर बहाली बरकरार रखी मगर मराद अदा न करने का हुक्म दिया। लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल के फैसलों के बावजूद मुझे बहाल नहीं किया गया। तकरीबन 43 लाख रुपए की तनख्वाहें और दीगर मराद भी अदा नहीं की गयी। अदालत ने फैसला सुनाते हुए लेस्को को हुक्म दिया कि दरख्वास्त गुजार को फौरी तौर पर नौकरी पर बहाल किया जाए और तमाम बकाया जात और मराद भी अदा की जाएं। आपको बताएं, सेशन अदालत में जुआ ऐप की प्रमोशन केस की समाअत हुई। अदालत ने सादुल रहमान उर्फ डक्की भाई की दरखास्त जमानत खारिज कर दी। रिपोर्ट कर रहे हैं अबू बकर तारिक। एडिशनल सेशन जज डॉक्टर साजिदा अहमद ने डक्की भाई की जमानत बादस गिरफ्तारी पर महफूज फैसला सुनाते हुए दरख्वास्त से जमानत खारिज कर दी। सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई के वकील ने अदालत को बताया कि इस केस में एक भी गवाह नहीं। मुकदमे में लिखा हुआ है कि जुआ ऐप की तशहीर की इंक्वायरी 30 जून को शुरू हुई और डक्की भाई को 13 अगस्त को गिरफ्तार किया गया। सरकारी वकील ने बताया कि हमने मुलजिम को गिरफ्तार किया था। ये ऐप के ब्रांड एम्बेसडर थे। इनके साथी भी गिरफ्तार हो गए हैं। इनके 5 दोस्त हैं। मुलजिम रकम के हवाले से तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। कैमरा टीम के हमरा अबू बकर तारिक, लाहौर न्यूज। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू केसेस में इजाफा होने लगा है। पंजाब भर में 24 घंटों के दौरान 64 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हुए। 24 घंटों के दौरान लाहौर में डेंगू के 11 मरीज रिपोर्ट हुए। रवा सीजन पंजाब में डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 1495 तक जा पहुंची। शहर में डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 256 हो चुकी है, जबकि डेंगू के मुश्तबा मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा जारी है। डेंगू के बेशतर मरीज निजी अस्पतालों और क्लिनिक्स पर रिपोर्ट हो रहे हैं। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है, डेंगू से बचाव के लिए शहरी SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं, घरों में स्प्रे लाजमी करें और लोशन का इस्तेमाल करें। उन्होंने बताया कि डेंगू सर्विलेंस को तेज़ और लार्वा को हंगामी बुनियादों पर तल्फ किया जा रहा है। PIC लाहौर की इमरजेंसी से व्हील चेयर कल्चर ख़त्म कर दिया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर बिलाल मोहिउद्दीन और MSPIC डॉक्टर आमिर रफीक भट्ट कहते हैं, टीम वर्क के तौर पर काम कर रहे हैं। इमरजेंसी में मरीजों की फौरी एंजियोप्लास्टी की जाती है। रिपोर्ट करने हैं मोहम्मद सजाद हुसैन। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में रश के बायस मरीजों को इलाज मुआवजे में इतनी दुश्वारी होती थी कि बेड्स न मिलने से मरीजों को व्हील चेयर पर बिठाकर इलाज किया जाता था। अब व्हील चेयर कल्चर का खात्मा कर दिया गया है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PIC प्रोफेसर बिलाल मोहिउद्दीन और MS डॉक्टर आमिर रफीक भट्ट का कहना है, इमरजेंसी में टीम वर्क के तौर पर काम करते हैं। इमरजेंसी में आने वाले मरीजों की फौरी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी कर दी जाती है। इस अस्पताल में प्राइमरी एंजियोप्लास्टी का निज़ाम चलता है। प्राइमरी एंजियोप्लास्टी उस अमल को कहते हैं कि मरीज इधर अंदर आया अस्पताल में और साथ ही उसको हम कैथ लैब में लेके जाके उसका इलाज हो जाता है। तो वो जो मरीज को अपने इलाज के लिए इंतज़ार करना पड़ता था उसको ख़त्म किया। तकरीबन रोज़ हमारे पास ये 15 से लेके 40 तक रोज़ाना एंजियोप्लास्टियाँ सिर्फ प्राइमरी में होती हैं। इमरजेंसी बुनियादों पर फ़ौरन उसका इलाज किया जा रहा है और हमारी तरफ से जो एडमिनिस्ट्रेटिव हमारे पास जो भी सपोर्ट होती है सामान की इलाज मुआवजा के लिए और हत्तुल अमकान हमारी कोशिश होती है 100% वो मुहैया की जाए। वो किसी भी सूरत में है, वो बेड्स की सूरत में है, वो कोई एंजियोग्राफी की अद्वियात की सूरत में, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव टीम है वो हमारी क्लिनिकल टीम के साथ पूरा सपोर्टिव है और एक हम पेज पर होते हैं। इंतजामिया का कहना है कि किसी वक्त भी सर्वे करके इमरजेंसी के अंदर खाली बेड्स का जायजा लिया जा सकता है, जो हमारी कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।